श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 12वां श्लोक प्रारंभ करना है। संबंध पढ़ लेते हैं। बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब रजोगुण बढ़ता है, कल हमने पढ़ा था कि जब सतोगुण बढ़ता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। व्यक्ति के अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है, व्यक्ति के पास विवेक जागृत हो जाता है, उसके लिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका उसे ज्ञान हो जाता है। वो पहले तो कोई गलती नहीं करता और करता है तो उसका सुधार कर लेता है। ये सब सतोगुण के लक्षण थे और भी हमने विस्तार में इसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं, रजोगुण कैसे बढ़ता है। पढ़ते लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विविध भरतर्षभ। यहां पर हमने कई बार भगवत गीता में हमने भगवान को, अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारते हुए देखा है। कभी भगवान अर्जुन को अर्जुन ही कहते हैं, कभी कौन्तेय कहते हैं, कभी भारत कहते हैं, कभी परंतप कहते हैं, कभी धनंजय कहते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को भगवान अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं अलग अलग जगह पर। इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। भगवत गीता में भगवान के मुख से कोई वाणी निकल रही है तो हर शब्द के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो भगवान अर्जुन को अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण होगा? आपने कभी सोचा है? अब चिंतन हो रहा होता, मनन हो रहा होता तो इस बात पर ध्यान जाता ना। आप सोचिए, गीता आप सबने पहले नहीं पढ़ी क्या? गीता हम सब ने पहले पढ़ी है, पर क्या इस पर कभी विचार गया? पढ़ लिखा नहीं, पर ऐसा नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों एक ही व्यक्ति को अलग अलग नाम से क्यों बुला रहे हैं? नाम क्यों है व्यक्ति एक ही है, एक ही बात कर रहे हैं तो अलग अलग नाम से क्यों? कभी अर्जुन कह रहे हैं तो क्यों कभी कौन्तेय कह रहे हैं, क्यों कभी भरत, क्यों कभी भारत कह रहे हैं, क्यों कभी परंतप कह रहे हैं, क्यों कभी धनंजय कह रहे हैं? क्या कारण? कोई विशेषता है तो ही कह रहे हैं। विशेषता है तभी तो कह रहे हैं। तो फिर भगवान, कारण इसके पीछे ये है कि भगवान अर्जुन को जिस भाव में लाना चाहते हैं, जिस समय उसको उस नाम से पुकार रहे हैं। जब अर्जुन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारे मात्र मतलब तुम्हारी माता किस कुल से होते हुए आई है, तो उसे उस समय उन्हें कौन्तेय कहते हैं। जब उन्हें उनकी माता पिता मतलब उस परिवार से याद दिला रहे होते हैं। जब पिताजी कि तुम भरत के वंश, राजा भरत के वंशज हो, तब उन्हें भारत कहते हैं। जब वो उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं कि तुम्हें दुश्मनों को मारना है और तुम इनका सर्वनाश करने वाले हो, तब परंतप कहते हैं, क्योंकि परंतप का अर्थ होता है दुश्मनों को मारने वाला। तो जहां पे जब उनको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि इन्हें मार, तू इन्हें मारने वाला है, तो परंतप कहते हैं। और जब वो उन्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तू एक राजा है, एक क्षत्रिय है, तब धनंजय कहते हैं कि तू धन को अर्जित करने वाला है, तू राजा है, राजा धनी होता है, तो धनंजय कह के बुलाते हैं। अर्जुन तो नाम है ही सही। तो भगवान के अर्जुन को भी अलग अलग नाम से बुलाने के पीछे कुछ कारण रहे हैं, पर इस पर भी हमने जब तक भगवान चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक जान नहीं पाएंगे कि बात असलियत में क्या क्या थी। जैसे एक मुहावरा है, क्या? एक अनार 100 बीमार। अब खाली ऐसे कहने को तो अब क्या बोलूं मैं, एक अनार 100 बीमार, क्या अर्थ हुआ? पर उसका एक कहावत का एक अलग अर्थ है, एक अलग अर्थ है जिसको इस तरीके से कह रहे हैं। या फिर ऐसे कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना। अब क्या वास्तव में भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है क्या? नहीं, पर इसका एक अर्थ है। क्या है? समझाने बाद कुछ समझ क्या नहीं आ रहा है। मतलब किसी मूर्ख के आगे फालतू समझाने से कोई फायदा नहीं, इससे तो कोई तात्पर्य नहीं है। तो फिर कहते हैं अरे आप तो, हम तो भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। इसके समझ में आएगा। तो ये शब्द के पीछे का जो भाव है, ये भाव समझना आवश्यक है। वरना हम भी सोचेंगे अच्छा भैंस के आगे बीन बजाने की बात हो रही है, आप बीन लेकर आ गए, भैंस के आगे बजाने लग गए, क्या तात्पर्य हो, क्या फायदा मिला? नहीं, पर वो बात के पीछे का भाव क्या था हम वो समझ गए तो समझ जाएंगे ना कि अच्छा ये कहना चाह रहे थे कि इसको समझाने से कोई फायदा नहीं। हाल समय खराब करना। ऐसे ही यहाँ पे भगवत गीता में बात हो रही है। भगवान जो कह रहे हैं किस भाव से कहना चाह रहे हैं, उस भाव को समझना बड़ा आवश्यक है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सही। ये बात। अब प्रारंभ करते हैं। लोभ, रजोगुण के बारे में हमने ये बात पहले हम कर चुके हैं। इतना तो हम रजोगुण के बारे में जानते हैं कि जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसके अंदर कामनाएं बहुत होती है, इच्छाएं बहुत होती है, तृष्णा बहुत होती है।
अब उसकी वजह से वो नवीन नवीन कर्म करते रहना चाहता है और नवीन नवीन कर्म करता है, नवम नवम। और ये कर्म करते हुए अब उसके अंदर लोभ जागृत होगा, लोभी लालच आएगा तभी तो नए नए कर्म करना चाहता है, तभी तो कामना इच्छा जागृत हो रही है। उसी के बारे में अब बात होगी कि निर्वाह की चीजें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है। लोभ कहते किसको है? कि जो व्यक्ति के पास निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक है उतना तो है, पर उससे ज्यादा फिर भी कमाने की, पाने की, इकट्ठा करने की जो इच्छा होती है उसे लोभ कहते हैं। जितनी आवश्यकता है उतना तो व्यक्ति को रखना ही पड़ता है, उसके बाद फिर भी जब जबरदस्ती जो ज्यादा चाह रहा है उसे क्या कहते हैं? लोभ, लालच। आगे, परंतु उन चीजों के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। अब ये भी बात जो आपने कहा था राजा के पास ज्यादा होती है, स्वाभाविक ही व्यक्ति के पास ज्यादा है तो कोई समस्या नहीं, पर जो उस है नहीं उसके पास स्वाभाविक रूप से ज्यादा, फिर भी वो जबरदस्ती लाना चाह रहा है तो लालच हुआ। अब कोई राजा मतलब ज्यादा हो तो उसको अपना नहीं माने तो कोई बात नहीं, अपना मानेंगे ज्यादा हो तब तो कुछ गलत कह ही नहीं रहे हैं, ज्यादा होने पर गलत नहीं कह रहे हैं। बढ़ाने की बात हो। हाँ सुनिए बाबा, आगे कहते ना, जैसे कोई खेती करता है और अनाज ज्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है और मुनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदि के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है, नहीं। और यह बढ़ना दोषी भी नहीं है। इसकी बारे में बात नहीं कर रहे। भाग्य ना ये ठीक है हाँ, जो जितना आ गया, पर अब ज्यादा नहीं, अब वो और कमाना है, अब और हम क्या करेंगे, कुछ मिलावट करके ज्यादा कमा लेते हैं, वो गलत है, वो नहीं। मिलावट कर लेते हैं, या फिर ये सामान इतने का है इसको और ज्यादा में बेचते हैं, किसको पता चलेगा, ये क्या, अब लालच में ऐसे जो स्वाभाविक रूप से आ रहा है, ज्यादा भी आ रहा है, जिसकी अब किसी की तनख्वाह ही बड़ी ज्यादा है तो क्या फिर तो क्या कर सकते हैं, वो लालच नहीं हुआ, अरे मुझे इतनी तनख्वाह नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता, वो बात अलग है। प्रवृत्ति, कार्य मात्र में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है, परंतु राग द्वेष रहित होकर कार्य में लग जाना दोषी नहीं है। अब जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित है और फिर वो अपना कर्म कर रहा है तो दोषी नहीं हो, पर अब किसी से राग रखकर कोई कर्म कर रहा है या किसी से द्वेष रखकर बदले की भावना से कोई कर्म कर रहा है तो अब तो दोषी हुआ। किसी से बदले की भावना रखकर अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है कि इससे बदला लेना है तो सही हुआ या गलत? गलत हुआ ऐसा। और अगर किसी के प्रति मोह हो गया, जैसे अजामिल को हो गया था, अजामिल को हो गया था ना मोह, तो क्या हुआ? दोषी था, पर वो तो ये संतों की कृपा हो गई तो उसका उद्धार हो गया, नहीं तो पतन के रास्ते पर चल चला। अरे धुंधकारी को ले लीजिए, अभी धुंधकारी की बात हो रही थी, तो धुंधकारी का उद्धार गोकर्ण जी ने करने से पहले धुंधकारी ने क्या पाप किए, किनके मुंह में फंस गया था वो? उन्हीं वेश्याओं के, और उन्हीं ने उसे फिर मार दिया, अधोगति में गया, तो उस कारण अधोगति में गया। क्यों? क्योंकि उसने बड़े पाप किए थे, तो घोर अधोगति, बिल्कुल बहुत ही बड़ी प्रेतात्मा बना था वो, मार को मार डाली उसने। और अनेक पाप किए, चोरी चकारी सब कुछ, तो अनेक पाप किए, उनको खुश करने के लिए करना ही बस आगे। पर वही होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा, अंत में उन्हीं वेश्याओं ने उसे मार दिया। आगे ये આપણે પાંચ વિષય ઈસ લાગી રહી है, काम क्रोध लोभ ये विषय આપણે लगी रहा है। हाँ है ना। श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, वृंदावन के एक संत है, राधा रमन मंदिर के गोस्वामी जी, वो तो इन 5 इंद्रियों को 5 विषय कहते हैं। हाँ वही, क्योंकि ये बार बार तृप्त होना चाहती है, नेत्र बार बार अच्छे से अच्छा दृश्य देखते रहना चाहते हैं, कान अच्छे से अच्छा सुर या संगीत या आवाज सुनते रहना चाहते हैं, जिह्वा अच्छे से अच्छा स्वाद लेते रहना चाहती है, नासिका अच्छी से अच्छी गंध लेती रहना चाहती है, और चमड़ी अच्छे से अच्छा स्पर्श लेती रहना चाहती है। यही विषय है। तो इन 5 इंद्रियों को भी 5 वेश्या कहा गया था। ये कभी तृप्त नहीं होने तो ये कभी तृप्त नहीं होती, उसमें लगे रहते हैं कि यूज करना। ये तृप्त तभी हो सकती है जो व्यक्ति भगवत मार्ग पर लग गया हो, जिससे भगवत प्रेम की जो संतुष्टि, जो तृप्ति प्राप्त हो गई, उसकी इंद्रियां स्वतः ही तृप्त हो जाती है, फिर उसकी इंद्रियों के अंदर कोई बाकी नहीं रहती कि अब कुछ और बचा है, नहीं, तृप्त हो जाती है। और जब तक आप भगवत मार्ग पर नहीं लगे हो, इन इंद्रियों को कितना ही भोगवा लो आप, ये तृप्त नहीं हो सकती। सांसारिक कर्मों, किसी भी कार्य कर्म क्रिया के द्वारा आपकी इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती। आप लिख कर ले लीजिए, नहीं हो सकती। आगे राजा भर्तरी जी की कथा हमने सुनी है, तो उन्होंने तो देखा था, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था कि क्या चक्रवर्ती सम्राट से वो सारे भोग लिए तो भी कोई फायदा नहीं।
आगे इस पर विस्तार में कथा चर्चा करूंगा मैं आगे। क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुषों में भी होती है। कौन सी? राग द्वेष रहित। राग द्वेष रहित प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुषों में रहती है, तो ये प्रवृत्ति कोई दोषी नहीं है। राग पूर्वक अर्थात सुख आराम धन आदि की इच्छा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त हो जाना ही दोषी है। सुख की इच्छा से राग मोह रखकर जो व्यक्ति आपको कोई कर्म में लग रहा है, अब वो प्रवृत्ति में वो व्यक्ति दोषी हुआ। हाँ, काम ना रखकर तो वो दोषी होगा। आगे आरंभ कर्मणाम, संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए मान आदर प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार शुरू करना, नई नई फैक्ट्रियां खोलना, नई नई दुकानें खोलना आदि कर्मों का आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ इन दोनों में अंतर है। परिस्थिति के आने पर किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। भोग के मुझे बस नए नए भोग भोगने हैं, सुख की चाह से, तो वो आरंभ कहलाता है, वरना वो प्रवृत्ति है। मतलब कोई परिस्थिति आ गई, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तो व्यक्ति को कुछ नया कम ज्यादा करना पड़ रहा है तो चलता है, उसके बारे में नहीं कह रहे। बाकी अपने भोग भोगने के लिए तो वो गलत हो जाता है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति का ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रह का उद्देश्य बिल्कुल न रहे। इसी दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग सर्वारंभ परित्यागी पद से संपूर्ण आरंभों का त्याग करने के लिए कहा गया है। सभी आरंभों का व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। आरंभ किसे कह रहे हैं? जो सुख की इच्छा यानी कामना की वजह से कोई व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसे आरंभ। कि अब नया कुछ कर रहा है व्यक्ति, नया कर्म क्रिया कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई समस्या नहीं, पर समस्या कब है? जब वो सुख कामनाओं की इच्छा की वजह से कर रहा है, तो फिर गलत हो जाता है। अपना जीवन यापन करने के लिए करना है तब तो ठीक है, उसके अलावा कर्म योग में कर्मों के आरंभ तो होते हैं, पर वे सभी आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं। अब कर्म योग कब होता है? जब व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा होता है। सकाम कर्म में तो कर्म योग आता ही नहीं। कर्म और कर्मयोग दोनों अलग अलग होते हैं। कर्म और कर्मयोग दोनों अलग अलग होते हैं। आज समय नहीं है तो फिर कल करेंगे उस बारे में, कल बताऊंगा। आज इसे पूरा कर लेते हैं। कर्म योग में ऐसे आरंभ दोषी भी नहीं है, क्योंकि कर्म योग में कर्म करने का विधान है और बिना कर्म किए कर्मयोगी योग यानी समता पर आरूढ़ नहीं हो सकता। अतः आसक्ति रहित होकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्मों के आरंभ किए जाएं तो वे आरंभ नहीं है, प्रत्युत प्रवृत्ति मात्र ही है, क्योंकि उनसे कर्म करने का राग मिटता है। वे आरंभ निवृत्ति देने वाले होने से दोषी नहीं। यानी निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कोई इच्छा कामना रखकर कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है। ऐसे अशम, अंतःकरण में अशांति हलचल रहने का नाम अशम है। अंतःकरण के अंदर अशांति हलचल मच रही है। जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है बड़ा ही शांत होता है, अंदर से शांत। कल बताया था ना, त्यागात शांति अनंतरम। जो व्यक्ति जो कि उनका सब राग हट जाता है, वैराग्य जिस व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाता है अंदर, बाहर से वैरागी नहीं, बाहर से तो कुछ भी दिखा रहा है वैरागी, अंदर से नहीं हुआ, तो अंदर से जिसके अंदर वैराग्य विकसित हो जाता है वो बड़ा ही शांति, वो शांति को प्राप्त हो, बड़ा उनका मन अंदर से शांत होता है। आगे, जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीजें यानी धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा आदि जब नहीं मिलती तब अंतःकरण में अशांति हलचल होती है। आज इच्छा करी हमने, आज ये चाहिए या ये चाहिए या फिर हमको ये प्राप्त करना है, जब वो नहीं मिलता तो अशांति, हम अशांत हो जाते हैं, हलचल हो जाती है, क्रोध में आ जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्रोध, और इच्छा पूरी हो जाती है तो मोह। दोनों में गड़बड़, मोह में गड़बड़, नहीं में गड़बड़। इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा, और नहीं और हो गई तो मोह। मेरा कामना का त्याग करने पर यह अशांति नहीं रहती, और जब आपने इच्छा का त्याग कर दिया, त्यागात शांति अनंतराम, शांति प्राप्त हो जाती। शांति। इसलिए मैं कहता हूं
भगवत गीता के सारे श्लोक अगर हम याद नहीं भी कर पा रहे हैं तो कुछ बातें तो हमें हमेशा पकड़ के रख लेनी चाहिए। जैसे एक मैं हमेशा बोलता हुआ आया हूँ, क्या? दुखालयम अशाश्वतम। कई बार मैंने बोला है संसार दुखालय कि संसार, ताकि हमको बार बार ये याद रहे कि संसार क्या है? दुखालय है और अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब नित्य रहने वाला नित्य, नहीं। परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। कभी भी कर दो हाँ, परिवर्तन। इसलिए ये दो शब्द हमेशा हमें याद रखने चाहिए, दुखालयम अशाश्वतम। ऐसे ही त्यागात शांति अनंतराम, जिसके हृदय में जो त्याग कर, जिसके मन में वैराग्य विकसित हो जाता है, वो वास्तविक शांति को प्राप्त कर पाता है। वरना आप संसार में अगर संसार के कर्म करते हुए तो आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। आगे स्पृहा। स्पृहा नाम परवाह का है। परवाह जैसे भूख लगने पर अन्न की, प्यास लगने पर जल की, जाड़ा लगने पर कपड़े की परवाह आवश्यकता होती है, वास्तव में भूख, प्यास और जाड़ा, ठंड, इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत अन्न जल आदि मिल जाए ऐसी इच्छा करना ही दोषी है। इनकी इच्छा करना भी दोष ही होगा। अभी सुनील सागर जी महाराज हमारे गांव में आए थे, तो वो बोले कि आपको भूख लग रही है और उसी समय खाने बैठ गए। जब जब भूख लगी तब तक खाने बैठ गए। ये कोई अच्छी बात होती है? नहीं। समय नियमित समय से, इस समय ये भोजन का समय तभी भोजन करूंगा, हर समय आप ये मुंह में जो व्यक्ति चबाता रहता है, ये अच्छी बात नहीं होती। साधक है तो साधक को तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अब वो बोले दिन में 5 बार खाना है तो 5 बार खा लो भाई। ये नहीं कि 6 बार, 8 बार, 10 बार, जब चाहे तब खा लिया, खाते पीते कोई तो नियम होना चाहिए ना। कोई तो नियम होना चाहिए। भोजन का एक नियमित समय होना चाहिए। उसके अलावा आपको भूख लग रही है तो आप उसे सहन करिए जब जब आपके अंदर। वरना आप एक बात बताइए, जिसको भूख लगी और उसने खा लिया तो उसने भोजन का तो स्वाद चख लिया, उसने भूख का स्वाद नहीं चखा। आपको क्या पता भूख का स्वाद क्या होता है? 2 दिनों तक, 3 दिनों तक जो व्यक्ति भूखा है उससे पूछिएगा भूख का स्वाद क्या होता है। अब वो तपस्वी होता है जो जिसने इतना तप किया है, तो वो उस मार्ग पर चल पाता है। वही जानेगा ठंड का स्वाद, वही जानेगा ठंड का स्वाद। वो आप जैसे वो लोग ठंड का स्वाद जानते हैं आज, वो क्योंकि वो दिगंबर रहते हैं, जैन समाज के दिगंबर है तो दिगंबर रहते हैं। आज आप उनसे पूछिए ठंड का स्वाद कैसा होता है, वो बताएंगे आपको। भूख का अंदाजा नहीं है तो। तो फिर आप उनका तेज देखना कि हाँ, उसके बावजूद उनको ठंड लगती है क्या? वो बोले लगती है, पर ये हमारी जिद है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है? भगवत प्राप्ति। अब भगवत प्राप्ति लक्ष्य के आगे इस शरीर को ठंड लगे, मरे, कटे, कुछ भी हो, उससे हम हटते नहीं। बस हमने ठान ली, ये हमारी जिद है क्या? भगवत प्राप्ति। जिस दिन ऐसी जिद हमारे अंदर आ जाएगी कि हाँ, भगवत प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है, बस और कुछ चाहिए ही नहीं, उस दिन आप देखिए इनमें तेज कितना है। ये बड़ी बात है। आगे साधक को इस इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। जब भीतर में रजोगुण बढ़ता है तब उपर्युक्त लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती है। ऐसे समय में साधक को यह विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिए और क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाए। मेरा सब काम चल रहा है तो अब जबरदस्ती मुझे कोई लालच करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा अगर वो सोचे तो वो ये लालच और कामनाओं के बंधन से हट सकता है, राग इनसे अपना हटा सकता है। परिशिष्ट भाव। रजोगुण के बढ़ने पर सत्व गुण के प्रकाश और ज्ञान दब जाते हैं। रजोगुण असंगता का विरोधी है। क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण यह मनुष्य को योगारूढ़ नहीं होने देता, बंधन में बांध देता है। कर्मों के, नए नए कर्मों के बंधन में बांध देगा आपको ये। कारण कि मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर ही योगारूढ़ हो सकता है। शेष चर्चा कल करेंगे। 13वां श्लोक। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूजरी के लोटा की हो प्यारे।